ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वैराग्य क्या है? हमने जैसे देखा कि चित्तवृत्ति का निरोध को योग कहते हैं। जब सारे वृत्तियां निरोध हो जाएगा यानी जो समाधि अवस्था है वही योग है। और उसके लिए साधन के रूप में दो चीज आता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का विस्तार रूप से आलोचना हुआ। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य यानी राग रहित अवस्था। किसी वस्तु में जब आसक्ति होता है या राग रहता है, इसी को बोलते हैं राग, आसक्ति। फिर हम उसी चीज का कामना करते हैं और कामना के लिए कर्म करते हैं। कर्म का फल होता है, फिर उस कर्म फल को हम भोगते हैं और इन सब का आशय या संस्कार हमारे चित्त में रहता है। फिर वो हमें उसी विषय को पाने के लिए फिर प्रेरित करता है, फिर कामना जगाता है। ये राग के कारण होता है। राग का जो संस्कार हमारे चित्त में पड़ जाता है, इसके कारण होता है। इसको कहा जाता है चित्तमल। चित्त का मौल यानी चित्त में विषय भोग का, वासना का जो संस्कार पड़ा हुआ है वही है चित्तमल। ये चित्तमल के कारण फिर हम प्रबुद्ध होते हैं। और इन सबको अगर हम देखें तो पहला तो कारण है अविद्या। अविद्या के कारण काम यानी वासना आता है भोग का। फिर कर्म होता है यानी उसका कर्म करते हैं, फिर कर्म फल, फिर कर्म संस्कार। ये जो चक्र ही चलता रहता है और हम राग में रहते हैं। जब राग कहते हैं, दोष भी एक राग है, यानी राग दोष दोनों चीज। तो जब वैराग्य होगा तब ना राग रहेगा ना दोष रहेगा, यानी हम वितराग अवस्था या वैराग्य अवस्था को प्राप्त होंगे। ये होगा कैसे? इसके लिए हमें चाहिए विषय में दोष दृष्टि। जो विषय भोग कर रहे हैं, मन जिस विषय को भोग करने के लिए चाह रहा है, इसी में दोष को ढूंढना। इसमें क्या क्या दोष है, इसका परिणाम क्या है। वो पहले तो सुख मालूम पड़ता है, लेकिन अंत में कैसे हमें दुख ही देता है। अब जब तक दोष दर्शन नहीं होगा तब तक विषय भोग का लालसा हमारे मन से जाएगा नहीं। यानी पहले हम क्या करते हैं, दो चीज जो है अभ्यास और वैराग्य। विषय में दोष दर्शन करके वैराग्य को सिद्ध करेंगे और अभ्यास करके, वृत्ति निरोध का अभ्यास करके। वृत्ति निरोध का अभ्यास से क्या होगा, हमारे मन में जो जब तक मन चंचल रहता है, मन में वासना रहता है, वृत्तियां रहता है, तब मन प्रबल रहता है। मन प्रबल रहता है तो हमारा जो विवेक बुद्धि ये दुर्बल रहता है। संस्कार जो बुद्धि के कारण तो मन प्रबल होता है, विषय वासना जागता है, लेकिन विवेक बुद्धि वो दुर्बल हो जाता है। जैसे जैसे निरोध करते जाएंगे ऐसे ऐसे विवेक बुद्धि प्रबल होगा। विवेक बुद्धि प्रबल होगा तो हम विषय में दोष दर्शन करेंगे। यानी अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ ही चलेगा, अकेला एक चीज नहीं चल सकता। इसीलिए जो सूत्र बता रहे हैं ऋषि पतंजलि योग सूत्र में, वो है दृष्टानुश्रविक विषय वैतृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यानी विषय दो प्रकार को उन्होंने भाग कर दिए, दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय। दृष्टानुश्रविक विषय दो प्रकार के विषय। दृष्ट विषय हम जो देखते हैं मतलब आंख में देखते हैं, कान जो जानते हैं, जो हमें लौकिक जगत में आता है। जैसे हमें धन चाहिए, धन के प्रति लालसा, हमें अच्छा प्रासाद जैसा घर चाहिए, अच्छा वाहन चाहिए,
यौन सुख चाहिए, क्षमता चाहिए, नाम यश चाहिए। ये सब क्या है? ये सब लौकिक विषय है। सब लोग चाहते हैं इस चीज को। तो क्योंकि हमें सोचते हैं कि इस विषय को भोग करने से हमें सुख मिलता है, तो इसीलिए हम उसमें दोष देखते नहीं। तो ये जो विषय चाहते हैं ये सब दृष्ट विषय है, जो मिलने में होता है। निर्वाचन में जीत जाऊंगा तो लोगों के ऊपर मुझे क्षमता जाहिर करूंगा, मुझे लोग किसे पंडित समझे, ज्ञानी समझे, इसके लिए भी प्रयास है। गुणों के हिसाब से विषय बदल जाता है। तमोगुण के हिसाब से विषय, रजोगुण के हिसाब से विषय और सत्वगुण के हिसाब से विषय बदल जाता है। तो इसीलिए नहीं कि समाज में सारे विषय भोग को लोग बुरा मानते नहीं, क्योंकि अगर सत्वगुणात्मक विषय भोग है, लेकिन अंत में तो वो सारी चीज ही दुखदायी होता है। इसीलिए भगवान पतंजलि ने कहते हैं इन सब विषय में तृष्णा लाना चाहिए। दुष्ट विषय ये हो गया जो देखते हैं। अनुश्रविक विषय क्या है? हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, सिर्फ सुना है। कैसे? स्वर्ग, स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग सुख मिलेगा। वहाँ हमेशा मलय पवन बह रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व वाद्य बजा रहे हैं, संगीत परिवेशन कर रहे हैं। वहाँ जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, मृत्यु नहीं है। वहाँ सोमपान करने के लिए मिलता है। वहाँ किसी को कोई दुख नहीं है, किसी को कोई पीड़ा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। वो हो गया अनुश्रविक विषय। कोई यौगिक सिद्धि चाहता है, किसी अलौकिक शक्ति चाहता है, जैसे कि इस योग का साधन करेंगे तो आकाश गमन सिद्धि हो जाएगा, हवा में चलने लगेंगे, जल के ऊपर चलने लगेंगे, किसी का कटा हुआ सर को जोड़ देंगे। ऐसे ऐसे कितने प्रकार के सब अनुश्रविक विषय है। तो ये इसमें भी राग अगर रहता है तो फिर वैराग्य नहीं हुआ। यानी स्वर्ग सुख चाहने वाला, सिद्धि को चाहने वाला, ये भी राग में आया, वो वैराग्य नहीं है। इन सब को जितने भी विषय है, दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, इन सब के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? विषय में दृष्टि, तब जाके होगा। यानी मन में विषय वैतृष्णस्य, तृष्णा का अभाव। हम ये विषय को जब नहीं चाह रहे हैं, जब होगा तब जाके वैराग्य होगा। हमारे साधारण दुनिया में जो लोकाचार में लोग दो कहते हैं कि दो बात का प्रचलन है। एक है श्मशान वैराग्य, एक है प्रसूति वैराग्य। श्मशान वैराग्य क्या है? जब व्यक्ति श्मशान को जाता है, किसी का मृत्यु हो गया संबंधी का, तब क्या होता है? उस समय सबके मन में वैराग्य भाव होता है। अरे देखो, ये व्यक्ति हमारे साथ था, हंसता था, खेलता था, या अच्छा था, बुरा था, अब नहीं रहा, हमारा जीवन भी ऐसा है, सब हो। तभी क्या होते हैं? वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। जब श्मशान से लौट आते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद वो वैराग्य रहता नहीं। तो इसीलिए क्षणिक समय के लिए अगर वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसी को श्मशान वैराग्य कहते हैं। या उसको इसी तरह प्रसूति वैराग्य, यानी जब प्रसूति, किसी माता ने गर्भवती अवस्था में बच्चा को पैदा कर रहा है, जो गर्भजंत्रणा होता है, ये गर्भजंत्रणा के समय वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर संकल्प करती है कि और आगे नहीं, लेकिन फिर दूसरे साल गर्भवती हो जाती है। यानी काम सुख का जो प्रबल इच्छा, ये थोड़ी से जो वैराग्य उत्पन्न हुआ था प्रसूति कष्ट के समय, गर्भ वेदना का कष्ट के समय, या बच्चा को जन्म देने के समय कष्ट के, ये सब भूल जाते हैं। इसको प्रसूति वैराग्य कहते हैं। इसको वैराग्य श्रेणी में गणना नहीं जाता। वैराग्य का मतलब विषय से, भोग से उपरत हो जाना, उसी का परिणाम जानते हैं। इसके लिए जो मुमुक्षु पुरुष है, जो मोक्ष को चाहता है, ये विषय का गुण दोष को देखेगा। ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये दोष है। गुण दोष को देख के उसको उपेक्षा कर देगा,
उसको त्याग देगा। जब हम विषय भोग करते हैं उसको बोलते हैं आभोग, यानी जब सांसारिक विषय का भोग करते हैं तब आभोग होता है। इसी तरह जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, ये बहिर्मुखी मन का, बाह्य विषय भोग में आभोग। जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी योग साधना में जब मन अंतर्मुखी हुआ, कोई ध्वनि सुनाई दिया, कोई ज्योति दर्शन हुआ, बस उसी में मन रस लग जाता है। फिर आदमी उसी विषय को भोग करना बार बार चाहता है। ये सत्वगुणात्मक विषय है, फिर भी वो आभोग है। ये इन सब में जब अनाभोग होगा तब जाके होगा। ये अनाभोग कैसे होगा? इसके लिए हमें विषय में दोष देखना पड़ेगा। तो इसका फिर इतने में नहीं, विषय वैतृष्ण्य दृष्टानुश्रविक विषय वैतृष्ण्य वशीकार संज्ञा, बोलिए जब वशीकार संज्ञा होगा तब जाके वैराग्य होगा। ये जो वैराग्य है इसको शास्त्र में अपर वैराग्य कहा गया है। तो अपर वैराग्य के 4 भेद हैं। यहाँ ऋषि पतंजलि चतुर्थ को मैंने अपर वैराग्य जो श्रेष्ठ है इसी का बात बोल रहे हैं। यानी जब तुम हम जब शेष का बात कर रहे हैं, बाकी तीनों इसमें उसका अंतर्भाव है। चारों प्रकार का वैराग्य क्या है? चारों प्रकार का अपर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या है? पहला प्रकार को जो होता है उसको बोलते हैं यतमान संज्ञा। यतमान संज्ञा में क्या होता है? मन और इंद्रियां विषय के पीछे दौड़ रहे हैं। हमको तो सारे विषय भोग करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा गुण दोष देख के हम क्या कर रहे हैं? विषय भोग से इंद्रियों को रोकते हैं, प्रवृत्त होते हैं कि नहीं विषय का भोग ना करें, क्योंकि गुण दोष का दर्शन किया, थोड़ा विवेक का सहारा लिया, गुण दोष का विचार किया, विचार करके फिर इंद्रियों को भोग में नहीं लगाने का प्रयत्न करते हैं। जब नहीं लगाने का प्रयत्न करते हैं वो स्थिति को बोला जाता है यतमान संज्ञा। यानी हम इसी को अभी नहीं, ये ठीक नहीं है, इतना समझ गए और उसी में प्रवृत्त होने के लिए चाहते नहीं। उसके बाद क्या होता? मन को रोके, इंद्रियों को रोके, इंद्रिय अपना विषय को चक्षु इंद्रिय अपना विषय को भोग नहीं रहा है, कर्णेंद्रिय अपना विषय को भोग नहीं रहा है। ऐसे जब कुछ विषय को रोकते हैं, हम द्वितीय स्तर में पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं व्यतिरेक संज्ञा। व्यतिरेक संज्ञा में क्या होता है? साधक समझ जाता है कि मैं इन विषयों से विरक्त हो चुका हूँ, ये विषय मुझे और खींच नहीं रहा है, आसक्त नहीं कर रहा है, लेकिन ये विषय में मेरा फिर भी आसक्ति है। यानी मैं और अर्थ कामना नहीं चाहता हूँ, लेकिन नामजस का कामना तो है। यौन सुख नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्षमता का कामना तो मन में है। यानी जब कुछ विषय को भोगना छोड़ दिए, लेकिन और कुछ विषय को भोगने में लगे रहते हैं या उसके प्रति भोगने का कामना या लालसा रहता है, इसको बोलते हैं यतमान संज्ञा। यानी हम कुछ विषय से तो निवृत्त हो गए हैं, लेकिन और कुछ विषय फिर भोगने को इच्छा रहता है। फिर उसमें गुण दोष को देखते जब उस विषय को छोड़ देते हैं, हम तृतीय स्तर में पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं एकेंद्रिय संज्ञा। और कोई इंद्रियां अपने विषय को भोग करने में तत्पर होते नहीं। चक्षु इंद्रियां चक्षु के विषय से, त्वचा इंद्रियां त्वचा के विषय से, कर्ण इंद्रिय कर्ण के विषय से, जिह्वा इंद्रियां जिह्वा के विषय से, और प्रवृत्त होता नहीं। जब प्रवृत्त नहीं होता तब क्या होता? तब भी वैराग्य होता नहीं, मन में लालसा रह जाता है। मन तो चाहता है, हमने तो इंद्रियों को रोक लिया, लेकिन मन में फिर विचार चलता है, मन में उत्सुकता रहता है, मन प्रेरित करता है इंद्रियों को, अरे भोग कर ले। ये क्या होता है? लेकिन विवेक पुष्ट होने के कारण साधक और भोग करता नहीं। इसको बोलते हैं एकेंद्रिय संज्ञा। यानी एक इंद्रिय जो एकादश इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और मन को एकादश इंद्रिय कहा जाता है। अब विषय भोग बाकी इंद्रियों में नहीं हो रहा है, लेकिन मन में रहता है, इसी को बोलते हैं एकेंद्रिय संज्ञा।
फिर साधना करते करते मन को रोकते रोकते जब और मन चाहता नहीं, मन समझ जाता है, मन में और विचार उदय होता नहीं, तब जाता है और तब होता है वशीकार संज्ञा। तो इसी तरह जब वशीकार संज्ञा होगा, यानी कोई भी विषय, दृष्ट विषय हो या अनुश्रविक विषय हो, भोजन हो, पानीय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, घर हो, क्षमता हो, नाम हो, यश हो या स्वर्ग सुख हो, सिद्धि हो, इन किसी चीज का कामना नहीं रहेगा। इंद्रिय भोग तो होगा नहीं और मन में भी कामना रहेगा नहीं, तब जाके होगा और वो दृढ़ होगा। मन में कामना अल्प समय के लिए नहीं, तो दृढ़ होगा, तब जाके होगा वशीकार संज्ञा। जब वशीकार संज्ञा होगा, इसको वैराग्य कहा जाएगा। लेकिन पतंजलि इसको पर वैराग्य नहीं कहते हैं, इसको अपर, इसलिए इसको अपर वैराग्य कहा जाता है। इसको पर वैराग्य यानी श्रेष्ठ वैराग्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमने साधना के बल पर अपने विवेक को जगा के, प्रसंख्यान अग्नि यानी विवेक रूप अग्नि को जगा के मन में ये जो कामना, इसको धीरे 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 भस्म करती है। इसी कारण ये हुआ, लेकिन ये पूर्ण वैराग्य नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अपर वैराग्य से पर वैराग्य को जाना पड़ेगा। पर वैराग्य में क्या है? ये पर वैराग्य का जो संज्ञा बता रहे हैं, ये है तत्परम पुरुष ख्याते गुणे वैतृष्ण। उस जो पर वैराग्य है, जो उससे ऊपर है, जिस वैराग्य के प्राप्ति के बाद और कुछ प्राप्त करने को रहता नहीं, वो है पुरुष ख्याति। पुरुष का ख्याति, पुरुष का ज्ञान, पुरुष तत्व का ज्ञान, चेतन तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान जब हो जाएगा, फिर गुणों में, प्रकृति के गुण में वितृष्णा आ जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? सारा तो हो रहा है प्रकृति के तीनों गुणों के कारण। यानी पुरुष और प्रकृति का विभाजन को समझेगा। जब पुरुष और प्रकृति का विभाजन को समझेगा, तब पता चल जाएगा कि जो बुद्धि सत्व है ये प्रकृति से आया है, जो अहम तत्व है ये प्रकृति से आया है, जो पंच तन्मात्रा है ये प्रकृति से सब आ रहा है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, स्थूल भूत सब तो प्रकृति है, और प्रकृति में कोई स्थिरता नहीं है। चला, हालांकि हमें सत्व, हम लोग सत्व गुण में रहे, सत्व गुण में रहने पर भी जो विषय भोग होता है, फिर भी ये गुण का विषय भोग है। यानी रजोगुण का तो छोड़ेंगे, तमो को तो छोड़ेंगे, फिर सत्व गुण का विषय भोग को भी छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे छोड़ने से नहीं होगा, सिर्फ विषय में दोष दृष्टि देख के। प्रकृति और पुरुष के विभाग को जब साधना के बल पर अपने अंदर समझेंगे, यानी जब पुरुष तत्व का दर्शन हो जाएगा, जब आत्म तत्व का दर्शन हो जाएगा, तब पुरुष का ज्ञान होगा। जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, तब प्रकृति के गुण में और कोई आसक्ति नहीं रहेगा, प्रकृति के गुण में वैतृष्णा आ जाएगा। वो जो वैराग्य है वो है ज्ञान का पराकाष्ठा, ज्ञान का स्थिति। जो अपर वैराग्य वो होता है संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि में, यानी सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, शास्मित, ये सब समाधि में कोई ना कोई गुण तो रहता है। हम पुरुष तत्व का ज्ञान पूरा नहीं होता। असंप्रज्ञात समाधि में पुरुष तत्व का ज्ञान होता है। जब पुरुष तत्व का ज्ञान हो जाएगा, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तब और प्रकृति के गुण में तृष्णा रहेगा नहीं, तब और अभ्यास करना नहीं पड़ेगा। अब व्यक्ति ज्ञानी गण में गणा जाएगा, वो ज्ञान को प्राप्त होगा, पुरुष के ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर जाके इसी को हम कहेंगे कि पर वैराग्य। ये पर वैराग्य अपर वैराग्य का भेद के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि बौद्ध मत में पुरुष तत्व तो है नहीं,
इसलिए वहाँ वो परिवैराग्य का बात है नहीं, वो लोग सिर्फ अपर वैराग्य में ही रहते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? जब विषय मन तो है रहता है, बुद्धि तो रहता है, जब विषय से संसर्ग होगा कभी ना कभी, फिर जितने अभ्यास करने पर भी विषय संसर्ग से फिर विषय के प्रति आसक्ति आ सकता है। लेकिन जो परवैराग्य में स्थित होगा, यानी ज्ञान के बल पर पुरुष तत्व को समाधि में जानने के बाद प्रकृति गुण वितृष्ण से वैराग्य को प्राप्ति होगा, वो वैराग्य चिरंतन होगा और वही ही ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ अवस्था, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका है, वो आत्म तत्व को जान चुका है। इसीलिए कठोपनिषद में जो बात कहा गया है, परंचिखानी व्यक्तुनत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा। स्वयंभू ब्रह्मा ने हमारे इंद्रियों को, खाने को नष्ट कर दिए, इसको बहिर्मुख कर दिए, इसलिए हम बाहर का चीज देखते हैं, अंदर का जो तत्व है उसको जानते नहीं। लेकिन कश्चित धीर प्रत्यगात्मन मिच्छत आवृत चक्षुर अमृतत्व न इच्छा। कोई धीर व्यक्ति इनमें से क्या करता है? धीर का मतलब धीमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, विवेक संपन्न व्यक्ति, जो प्रत्यगात्मा, अपने अंदर जो अंतरात्मा, उसका इच्छा करता है, और बाह्य वस्तु का, बाह्य विषय भोग का इच्छा करता नहीं, फिर चक्षु को बंद कर देता है, यानी इंद्रियों का, सारे इंद्रियों को रुद्ध कर देता है। फिर वो अमृतत्व का, जो मरणशील नहीं है, जो आत्म तत्व, जो चेतन तत्व, इसी का इच्छा करता है। फिर वही उसी उपनिषद में बताया गया है, पराच्च कामा ननयन्ति बाला ते मृत्युयन्ति विततस्य पासम। जो बाला यानी बाल बुद्धि, बालक बुद्धि, ये सब क्या करते हैं? विषय में अनुरक्त होते हैं, कामना में अनुरक्त होते हैं, इसीलिए मृत्यु विततस्य पासम, मृत्यु का जो पास है, विशाल पास है, उसी के पास में पड़ जाते हैं, बार बार मरण को, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अथो धीरा अमृतत्व विदित्वा, जो धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, वो अमृतत्व विदित्वा, जो अमृत तत्व, जो आत्म तत्व, जो पुरुष तत्व, उसको जानकर ध्रुव मत ध्रुवे सिंह न पार्थयन्ते, जानता है कि ये अमृत तत्व ही ध्रुव है, आत्म तत्व ही ध्रुव है, पुरुष तत्व ही ध्रुव है। इसी ध्रुवता को जान के, इतने अध्रुव संसार में तो सारा चीज अध्रुव है, सब क्षणिक है, बाकी चीजों में जैसे कि अर्थ हुआ, भोजन सामग्री हुआ, पानीय हुआ, प्रसाद हुआ, घर हुआ, यौन संभोग हुआ, अलग अलग प्रकार का सुख प्राप्ति हुआ, क्षमता हुआ, नाम जस हुआ, इन सबको और चाहता नहीं। कब चाहता नहीं? जब अमृतत्व विदित्वा, पुरुष तत्व को जान के, आत्म तत्व को जानते, तब जाके इसको कहा जाता है परवैराग्य। परवैराग्य होने पर जाके ये चीज होता है। परवैराग्य तो पहले होगा नहीं, वो तो जाके असंप्रज्ञात समाधि में होगा। संप्रज्ञात में तो वैराग्य रहता है, लेकिन वो है अपर वैराग्य। इसीलिए इसका अभ्यास करना पड़ेगा, विषय में दोष दृष्टि देख के अपना विवेक को जगाते 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 अंतिम स्तर में पहुंच के, फिर अंतिम में पुरुष का ज्ञान को प्राप्त करके परवैराग्य को व्यक्ति प्राप्त होता है। ये साधक को थोड़ा इन चीज को समझ लेना चाहिए। क्या होता है, कुछ साधक क्या करते हैं, ये लोग बाह्य विषय में तो दृष्टि देख लेते हैं, बाह्य विषय को छोड़ देते हैं, लेकिन जो अंतर विषय है, जो ध्यान में अंतर विषय आता है, बहुत रस आता है, बहुत मजा आता है। कोई अच्छे अच्छे दृश्य देखे, कोई अच्छे शब्द सुने, कोई अच्छा शरीर में कंपन सृष्टि हुआ, फिर वो लोग क्या करते हैं, इसको बार बार चाहने का कोशिश करते हैं। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये भी विषय है, उसको कौन जानता है? आपका मन ही तो जान रहा है, बुद्धि ही तो जान रहा है, तो ये भी उसका विषय है। लेकिन ये सत्व गुणात्मक विषय है। पहले तमो गुणात्मक विषय, रजो गुणात्मक विषय को छोड़ना है, फिर सत्व गुणात्मक विषय, स्वर्ग आदि प्राप्ति का इच्छा,
सब कुछ जब छोड़ेगा और उसके बाद पुरुष के ज्ञान से, प्रकृति का गुण से पुरुष और प्रकृति को अलग करके और किसी भी विषय में वो आसक्त नहीं होगा। इसी को ही योग में वैराग्य साधन कहा गया है। ओम शांति शांति शांति।